क्या बलि देने से देवी प्रसन्न होती हैं? देवी देवता कभी किसी के शरीर में नहीं आते और ना ही आ सकते। क्या आपका शरीर इतना शुद्ध और इतना परिपक्व और इतना शक्तिशाली है कि आप उस महाशक्ति को झेल पाएंगे अपने शरीर में? लालू में जाते हैं, माता रानी के सामने सिर झुकाते हैं, क्या वो सिर्फ सेल्फी और फोटो डालने के लिए जाते हैं? कि शक्ति के क्या 9 रूप है? शक्ति के 9 रूप प्रमुख है। इसके भी अंतर्गत और भी कई रूप है। जैसे कि नवरात्रि में व्रत जब हम करें तो हमें देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हम किस प्रकार का जो स्वल्प आहार है या जो हम उपवास में हम जो फलाहार लेते हैं वो किस प्रकार का ले रहे हैं। कहीं हम उसमें ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा तेल वेल खा रहे हैं। वे का जो महत्व है वो है देवी के प्रति अपने नृत्य को समर्पित करना, भक्ति में नाचना। हम सब सनातनी है, हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देवी के पंडालों में हम क्या बजा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। जब देवी को लाया जा रहा है या उनको स्थापित किया जा रहा है, फिर उनको विसर्जित करने ले जाया जा रहा है, तो उस बीच जो सड़कों पर जो डीजे में आप भजन चला रहे हैं, क्या वो भजन है या फिर आप अश्लील गीत बजा रहे हैं देवी के नाम पर? रात्रि में नकारात्मक शक्तियां भी बहुत होती हैं, तो क्या ये उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती? आप घर में माँ का अपमान कर रहे हैं, आपकी माँ घर में पानी के लिए प्यासी बैठी है, आप नवरात्रि में स्टॉल लगाकर पानी बांट रहे हैं, तो ये पाखंड ही तो है और क्या है भाई। देवी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने स्टॉल लगा के कितने स्टॉल लगाकर पानी बांटा नवरात्रि में। देवी को लेना देना है आपने अपनी माँ का ध्यान रखा कि नहीं रखा, आपने नारियों का सम्मान किया कि नहीं किया। देवी आपके वर्ष भर के व्यवहार को, वर्ष भर के आचरण को देखती है। देवता सभी भगवान और पूरी संपूर्ण शक्ति परमात्मा हमारे पूरे वर्ष भर जो हम अपना आचरण करते हैं उसको देखता है और उसके हिसाब से हमारा फल तय करता है। मैम, नारी का सम्मान सुनने लगेगा तो क्या आपको लगता है कि नवरात्रि की असली जीत हुई है? नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और लोग जोर शोर से इसकी तैयारी में लग चुके हैं। क्या गरबा खेलना लोगों ने कंटेंट बना दिया है या माता रानी को प्रसन्न कर रहे हैं? आज इन सभी सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे और इस पॉडकास्ट में नवरात्रि के बारे में बातचीत करें कि 9 दिन तो हम ये त्योहार क्यों बनाते हैं और माता कैसे प्रसन्न होती हैं और लोगों ने इनका मजाक क्यों बना रखा है। ये सारे प्रश्नों का जवाब आज हमें अंकित शर्मा जी देंगे। तो स्वागत है अंकित जी आपका हमारे शो में। जय श्री राम। जय श्री राम। अंकित जी, मेरा एक सवाल है कि जब नवरात्रि आती है तो लोग इसको 9 दिन तक ही क्यों मनाते हैं? देखिए, नवरात्रि माँ देवी का त्योहार है और नवरात्रि 9 दिन इसलिए मनाई जाती है क्योंकि ये देवी के 9 रूपों की पूजा है। जब महिषासुर को मारने के लिए, वध करने के लिए देवी ने उस रूप लिया, तो वो कहते हैं कि वो जो युद्ध है 9 दिन चला और देवी ने उस समय 9 रूप धारण किए, तो इसलिए इसको 9 दिन तक मनाने का एक विधान हमारे यहाँ बना कि देवी के 9 रूपों की पूजा हम नवरात्रि में अलग अलग दिन करते हैं। तो इसलिए इसको 9 दिन तक मनाने का एक विधान हमारे यहाँ बना कि देवी के 9 रूपों की पूजा हम नवरात्रि में अलग अलग दिन करते हैं। कौन कौन सी देवियों की पूजा की जाती है इस नवरात्रि में? इसमें हम 9 देवी हैं, जैसे कि शैलपुत्री है, उसके बाद ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कूसमांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है और आपकी महागौरी है और अंतिम सिद्धदात्री है। ऐसे 9 देवियों की पूजा, 9 रूपों की पूजा हम अलग अलग उसमें करते हैं। क्या इस ब्रह्मांड में 9 ही देवियां हैं या फिर और भी देवियां हैं? देखिए, शक्तियों के बहुत रूप हैं। अगर आप कहेंगे कि केवल 9 रूप हैं तो ऐसा नहीं है। आप अगर प्रत्येक देवी के और विस्तार से आप समझना चाहेंगे तो इनके भी कई अलग अलग रूप है जिनकी पूजा अलग अलग प्रकार से की जाती है। प्रमुख इन्हीं देवियों को माना गया है जो नवरात्रि में पूजा जाता है। हाँ, शक्ति एक ही है, उसके रूप अलग अलग है जी। और जब नवरात्रि आती है तो रात में भजन किए जाते हैं, क्या ये भजन करना सही है? ऐसा क्या महत्व है? देखिए, नवरात्रि का महत्व रात्रि का ही महत्व है इसमें, क्योंकि नवरात्रि में हम देवी की उपासना करते हैं। उपासना से मतलब है कि हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं और शक्ति की उपासना का जो समय माना गया है वो रात्रि में माना गया है। इसीलिए हम रात्रि के समय देवी जागरण या देवी की उपासना जो भी करते हैं रात्रि के समय करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रात्रि का बड़ा महत्व है। इसलिए 2 रात्रि, एक नवरात्रि बड़ी हमारे यहाँ प्रसिद्ध सिद्ध है और एक शिवरात्रि हमारे यहाँ बड़ी सिद्ध है। तो रात के समय जागरण किया जाता है। आप शब्द से समझिए जागरण यानी कि हर व्यक्ति एक मोह निशा में सोया हुआ है, कई मोह निद्रा में वो सो रहा है, उसके अंदर उसकी चेतना सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसका जागरण करना, अपने अंदर अपने आप को पहचानना, स्वयं का जागरण ही जागरण है। तो हम भक्ति के माध्यम से स्वयं को जागृत करते हैं।
तो ये करना चाहिए, लेकिन बस उसका उद्देश्य वही होना चाहिए जो जागरण का उद्देश्य रखा गया था। जागरण का उद्देश्य केवल नाचना गाना नहीं होता, जागरण का उद्देश्य होता है स्वयं को जागृत करना। और हम नवरात्रि में देवी की शक्ति की उपासना करके स्वयं को जागृत करने का ये प्रयास करते हैं। इसलिए जागरण जैसी जो परंपरा हमारे यहाँ बनी है वह बहुत सिद्ध और बहुत अच्छी परंपरा है स्वयं को जागृत करने की। और जैसा आपने कहा कि इसको रात्रि में किया जाता है और रात्रि में नकारात्मक शक्तियां भी बहुत होती हैं, तो क्या ये उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती? बिल्कुल करती है। नवरात्रि के समय जो शक्तियां हैं वो देवी शक्ति बहुत मतलब ऊर्जा के साथ आपके आसपास मतलब मंडराती है, या ये कहें कि उस समय देवी शक्ति आपको देना चाहती है अपनी शक्तियां। तो उस समय तो जो नकारात्मक शक्ति है उनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल क्षीण हो जाता है। तो जब प्रत्येक देखिए जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता। तो जब देवी की शक्ति हमारे आसपास है, देवी शक्ति पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही है, तो उस समय नकारात्मक शक्तियां किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। इसमें देवी का क्या महत्व है? देवी का मतलब है शक्ति, शक्ति, ऊर्जा। चूंकि आप देखें कि जो नवरात्रि पड़ती है वो नवरात्रि वर्ष में हम 2 बार मुख्य रूप से नवरात्रि मनाते हैं। एक बार तब मनाते हैं जब सर्दी से गर्मी आ रही होती है, जिसे हम चैत्र की नवरात्रि कहते हैं। एक बार तब मनाते हैं जब हम गर्मियों से सर्दी की तरफ जाते हैं, जिसे हम अश्विन नवरात्रि कहते हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। तो आप देखें कि इस समय क्या होता है कि संक्रमण काल है ये, और इस समय व्यक्ति को ऊर्जा की अति आवश्यकता होती है, बीमारियां ज्यादा समय घेरती हैं व्यक्ति को, तो इसलिए शक्ति की उपासना की जाती है। क्योंकि प्रत्येक जो वो समस्या है उसका समाधान शक्ति है, सबलता है। तो जिस व्यक्ति के पास शक्ति होगी, सबलता होगी, उसको किसी प्रकार का रोग या किसी प्रकार का मनोरोग या किसी प्रकार की कोई समस्या घेर नहीं सकती। तो जो देवी है, देवी के रूप में हम शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति के कई रूप हैं, जैसे कि आपने पूछा कि शक्ति के क्या 9 रूप है, शक्ति के 9 रूप प्रमुख है, इसके भी अंतर्गत और भी कई रूप है। तो जिस व्यक्ति को जैसी जिस शक्ति की आवश्यकता होती है वो उसकी पूजा करता है। कोई महाकाली की पूजा करता है, कोई कुसमांडा की पूजा करता है, कोई अपने अष्टमी पूजता है तो महागौरी की पूजा करता है, तो कोई अपने नवमी पूजता है तो सिद्धरात्रि की पूजा करता है। तो व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार शक्ति की उपासना करता है, देवी की उपासना करता है। जैसा अभी आपने कहा कि वर्ष में 2 बार नवरात्रि बनाई जाती हैं और एक गुप्त नवरात्रि होती है। जी, अगर वर्ष में देखा जाए तो वर्ष में वैसे तो चार प्रकार की नवरात्रि मनाई जाती है। मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से हम 2 नवरात्रि मनाते हैं, एक चैत्र की नवरात्रि मनाते हैं और एक हम अश्विन की नवरात्रि मनाते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ में 2 नवरात्रि और भी आती है जिसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जिसमें गुप्त रूप से हम 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं शक्ति के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो वर्ष में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। ये गुप्त नवरात्रि क्यों रखा गया है? गुप्त नवरात्रि, गुप्त का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कि जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं, जो व्यक्ति तंत्र साधना करते हैं, उन लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि होती है कि वे चुपके से अपने अंदर शक्ति का प्रभाव जागृत करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं, और जो भी उनकी समस्या होती है, जो भी वो चाहते हैं उसको प्राप्त करते हैं इस माध्यम से। और नवरात्रि में जो लोग व्रत रखते हैं 9 दिन का, या कई लोग एक डे 1 व्रत रखते हैं फिर अंतिम दिन व्रत रखते हैं, तो कौन सा व्रत सही रहता है? देखिए, नवरात्रि में हमारे यहाँ तो ऐसा माना गया है कि 9 दिन का व्रत होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग नहीं रख पाते या उनकी क्षमता नहीं होती है, तो वह अपनी भावना को प्रकट करने के लिए प्रथम दिन और उसके बाद अंतिम दिन व्रत करते हैं। तो गलत नहीं है, जैसे जिसकी क्षमता होती है उसे उस प्रकार का व्रत करना चाहिए बस। तो लेकिन व्रत का जो स्वरूप है वो व्रत के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि में व्रत जब हम करें तो हमें देखना है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, हम किस प्रकार का जो स्वल्पाहार है या जो हम उपवास में हम जो फलाहार लेते हैं वो किस प्रकार का ले रहे हैं। कहीं हम उसमें ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा तेल वेल खा रहे हैं या कुछ ज्यादा ही हम ऐसा गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं व्रत के नाम पर, तो ये सब नहीं करना चाहिए। एक हल्का फुल्का आहार आपको लेना चाहिए यदि आप व्रत कर रहे हैं। तो व्रत को यदि हम उसी फॉर्मेट में करेंगे तो वो व्रत हमारे लिए लाभदायक होगा। क्या व्रत रखने से हमें लाभ होते हैं? जैसे कि कई लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं बट नवरात्रि के अंत होते ही वो गालियां यूज कर रहे हैं या मांस खा रहे हैं, दारू गुटखा सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तो क्या व्रत रखना उनके लिए सही है या माता रानी उनसे भी प्रश्न होती है इस चीज को? देखिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए केवल 9 दिन नहीं है। देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको
आपको वर्ष भर आपका जो आचरण है वो शुद्ध रखना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि हम 9 दिन देवी की उपासना कर लें, 9 दिन हम व्रत कर लें, 9 दिन मंदिर हो आएं और 9 दिन हम कई प्रकार से विधि विधान से हम देवी की उपासना करें और फिर ये सोचे कि देवी प्रसन्न हो जाएगी, तो ये धोखा देना है स्वयं को, मूर्खता है, अज्ञानता है। क्योंकि देवी हो या देवता हो, सब शक्ति एक ही है, परमपिता परमात्मा है वो, जिसके अलग अलग रूप है। और शक्ति जिसे हम निराकार रूप में पूज रहे हैं, फिर साकार रूप में भी जिसे पूजा जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, और वो 9 दिन शुद्ध नहीं होना चाहिए, वो आपका वर्ष भर शुद्ध होना चाहिए, प्रत्येक अवस्था में शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता भी हूँ, देखता भी हूँ कि व्रत करते हैं, और जैसे शनिवार और मंगलवार को आता है तो उनको व्रत करने की बड़ी सुस्ती है। शनिवार मंगलवार आएगा तो आप उन लोगों के नाटक नौटंकी शुरू हो जाते हैं कि आज हम शनिवार है, आज हम ये नहीं लेते, आज हम वो खाते नहीं है। लेकिन बाकी जैसे शनिवार मंगलवार निकलेगा उसके बाद जो मन मर्जी आए वो खाते पीते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि क्या हनुमान जी के केवल 2 ही वार होते हैं क्या? क्या हनुमान जी को केवल 2 ही दिन दिखता है, शनिवार और मंगलवार के अलावा हनुमान जी देखते नहीं है क्या? तो ये नाटक नौटंकी है, स्वयं को धोखा देना है, ईश्वर को धोखा देना है। देवी को प्रसन्न करने के लिए तो आपको नवरात्रि में तो आप जो आराधना कर रहे हैं वो तो करिए, पर वर्ष भर आपका आचरण कैसा है, वर्ष भर आपका व्यवहार कैसा है लोगों से, वर्ष भर आपने कैसे कर्म किए, ये भी महत्वपूर्ण है। देवी केवल 9 दिन से प्रसन्न नहीं होती, देवी प्रत्येक अवस्था में किए हुए कर्म को देखकर प्रसन्न और अप्रसन्न होती है। तो सही तरीका क्या है कि देवी प्रसन्न हो जाए? लोग जहाँ लोग व्रत तो रखते हैं, सोचते हैं कि हमने व्रत रख लिया है या माता रानी की आराधना कर ली है, हमने बड़ा पंडाल लगा लिया है या हमने उनकी बड़ी प्रतिमा बिठाई हुई है और उनकी सेवा कर रहे हैं 9 दिन तक, सबको छोड़ छाड़ के कि हमसे देवी प्रसन्न हो जाएगी। बट लोगों को ये नहीं पता भी कि सही तरीका क्या है देवी को प्रसन्न करने का। तो किस तरीके से लोग देवी को प्रसन्न कर सकते हैं? देखिए, देवी को प्रसन्न करने के लिए जो विधियां हमारे यहाँ शास्त्रों में बताई गई है वो तो व्यक्ति कर ही रहा है। जैसे कि प्रतिमा स्थापित करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, और जो भी विधि विधान से हम जो भी कर सकते हैं वो अनुष्ठान हम देवी के लिए करते हैं। कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, तो ये अच्छी बातें करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना आचरण बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। जो हमारा बिगड़ा हुआ आचरण है, जो हमारा अपवित्र जो चरित्र है, जो हमारी मन की गंदी भावना है, वो परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है। किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान से ज्यादा जरूरत है हमारे जो आचरण की शुद्धता की। हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कहीं हमारी वजह से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारी वजह से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है। हम एक तरफ झूठ बोलें, लोगों का हक खा लें, एक तरफ लोगों को परेशान करें और दूसरी तरफ जाकर देवी की उपासना करें, व्रत करें, भंडारे करवाएं, प्रतिमा स्थापित करें, तो ये झूठी बातें हैं, पाखंड है। इसका देवी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। वास्तविक देवी को प्रसन्न करने के लिए आपको अपने आचरण की शुद्धता करनी पड़ेगी, तब जाकर देवी प्रसन्न होगी। और इस चीज में कंपटीशन भी बहुत चलता है कि हम बड़ी प्रतिभा बैठा लेंगे, हम छोटी है, हमारे यहाँ बड़ी है तो हमारे यहाँ जल्दी प्रसन्न होंगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये देवी की बड़ी प्रतिमा बैठालना या छोटी प्रतिमा बैठालना, ये सारी बातें बचकाना है। और ये वो लोग करते हैं जो अभी जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है, जो बच्चे रह गए, जिनकी बुद्धि बच्ची रह गई है, और जो इस नवरात्रि को केवल मनोरंजन समझते हैं। नवरात्रा मनोरंजन नहीं है। देवी की आप छोटी प्रतिमा बैठा लें या बड़ी प्रतिमा बैठा लें, उससे देवी को प्रसन्न करने से या देवी की उपासना से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यदि आपके मन में भाव सच्चा है और आप प्रतिमा बैठा लें या ना बैठा लें, देवी तब भी आपसे प्रसन्न रहेगी। उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और दीप का क्या महत्व है? देखिए, दीप जब हम प्रज्वलित करते हैं, दीप जब हम कोई साधना करते हैं तो दीप प्रज्वलित करके साधना करते हैं। और मैंने आपको बताया कि नवरात्रि में हम 9 दिन देवी की उपासना करते हैं, तो 9 दिन तक हम उस दीप को प्रज्वलित किए रखते हैं ताकि जो हमारी साधना है वो सतत चलती रहे, सतत वो हम साधना करते रहें। अखंड ज्योति जिसे हम कहते हैं, अखंड ज्योति यानी हमारी अखंड साधना का प्रतीक है कि हम अखंड साधना कर रहे हैं, इसलिए हमने अखंड ज्योति जागृत की है। इसी तरह हम कई लोग ज्वारे भी बोते हैं, जो गेहूं बोते हैं, तो जो बोने का भी यही अर्थ है कि हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी साधना की, और 9 दिन में वो साधना बीज से लेकर
फलित हो गई और वो ज्वारे में बदल गई है। तो इसी प्रकार ये भावना है हमारी कि जब हमने साधना शुरू की है तो हम हमारी जो चेतना है वो बिल्कुल निचला मूल बिल्कुल नीचे स्तर पर है। फिर हमने उसको जागृत किया और धीरे 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 हम उच्चता की ओर बढ़ गए, यानी कि हम बीज से अंकुरित होकर फिर हम एक विशाल उसमें बदल गए, घास में बदल गए, जो बदल जाए परिपक्व हो गए, कुल मिला के कहने का मतलब है। तो ये इसका एक बड़ा आध्यात्मिक महत्व है, मनोवैज्ञानिक महत्व है। फिर गणेश जी के लिए ये दीप क्यों नहीं जलाया जाता? वो भी तो 9 दिन के लिए आते हैं। गणेश जी 9 दिन के लिए नहीं आते हैं। देखिए, ये गणेश जी का तो ऐसा है कि गणेश चतुर्थी का महत्व है, आप समझिए इसको। गणेश चतुर्थी के अलावा जो हम 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन जो हम गणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाते हैं, वो एक सार्वजनिक महोत्सव है, वो एक सामाजिक त्योहार है, जिसे बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा शुरुआत किया गया था। वो कोई शास्त्र सम्मत त्योहार नहीं है। हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का महत्व है, केवल 1 दिन का महत्व है, लेकिन उसे 5 दिन तक, 9 दिन तक चलाने का जो महत्व है वो सार्वजनिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। इसका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। जैसा प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था कि आप अगर भंडारा खाते हैं तो आपके पाप तो आपको मतलब आपके जो पुण्य होते हैं वो आपके खत्म होते जाते हैं। वैसे ही नवरात्रि में भंडारा कराया जाता है। यहाँ यहाँ कई जगह लोग भंडारा कराते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति को भंडारा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्योंकि लोग साधना भी करते हैं और उनकी सेवा भी कर रहे हैं। देखिए, भंडारे का मतलब होता है प्रसाद। प्रसाद और देवी देवताओं का प्रसाद लेने में मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि आप जहां भी प्रसाद ले रहे हैं वहां अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर दें। ऐसा नहीं कि आप सबल हैं, आप तो वहां आप कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर आप सबल हैं, आप कहीं से प्रसाद ले रहे हैं, तो वहां कोई दान पात्र में अपनी तरफ से कुछ डाल दीजिए, तो ये सब बराबर हो जाता है। फिर कोई पाप जैसी स्थिति में आप नहीं रहते। जैसा आपने कहा कि लोग मनोरंजन के लिए भी नवरात्रि का त्योहार बनाते हैं, और गरबा का क्या महत्व है? देखिए, गरबा एक तरह का एक डांस का फॉर्म है, एक तरीका है, एक कला है गरबा। तो जैसे कि हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम भजन गाते हैं, साथ में संगीत जोड़ देते हैं, ताकि हमारी भावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। हमारा जो भजन है वो और भी प्रगाढ़ हो जाता है, हमारे जो तार है वो और भी जल्दी जुड़ जाते हैं। मतलब एक माध्यम है संगीत ईश्वर तक पहुंचने का। उसी प्रकार जो गरबा है वो जो नृत्य है वो भी एक माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का। अर्थात कि ईश्वर के भजन में, देवी के भजन में इस प्रकार मग्न हो जाना, इस प्रकार नाचना कि अपनी चेतना को उस परम चेतना से मिला देना। जैसे कि मीराबाई के विषय में हम कहते हैं कि जब मीराबाई एक तारा लेकर भजन गाती थी तो वो नाचती भी थी। लेकिन व्यक्ति कब नाचता है? व्यक्ति तब नाचता है जब पहले उसका मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो फिर वो और झूमता है, फिर वो झूमता है, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर खड़े होकर नाचता है। यानी कि ये जो नृत्य है ये आपकी प्रसन्नता और आप कितना एकाकार हो गए उस ईश्वर से, ये उसका भी एक प्रतीक है। तो यहाँ जो नाचना है ना, वो देवी को प्रसन्न करने के लिए नाचना है। ये गरबा है जो देवी को समर्पित किया हुआ गरबा है, ये नृत्य है समर्पित। तो जो समर्पित भाव से नृत्य करता है तो उसके तार जुड़ते हैं, और उसके लिए ये जो त्योहार है वो केवल एक मनोरंजन ना रह के मनोमंथन बन जाता है। बट गरबा में लोग डीजे पर हर तरीके के गाने चलाते हैं। ये नहीं सिर्फ माता के भजन चलाएं, जैसा आपने कहा कि मीरा अपने तार पर खुद गाकर नृत्य करती थी, वैसे ही अभी लोग गरबा करने जाते हैं, बट उन्होंने अपना कंटेंट बना लिया उसे सोशल मीडिया का। देखिए, मैंने आपको कहा कि गरबे का जो महत्व है वो है देवी के प्रति अपने नृत्य को समर्पित करना, भक्ति में नाचना। वहां तक ठीक है, लेकिन जब ये मनोरंजन बन जाता है, मनोरंजन कैसे कि जैसे कि आपने बताया कि इसमें हम अश्लील जो गीत हैं उनका प्रयोग करने लगे, अश्लील वस्त्रों को पहनकर हम उस तरह का अभिनय करें या उसमें पार्टिसिपेट करें, तो ये फिर हम एक अलग दिशा में ले गए। तो कुरीतियां हर जगह व्याप्त है। शास्त्र हमें कहते हैं कुछ, हम करते हैं कुछ। तो हम शास्त्रों के नाम पर ये सब करें या परंपराओं के नाम पर ये सब करें और फिर ऐसे ही कहें कि नहीं हम तो भैया नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये झूठी बातें हैं, पाखंड है। आप उस तरह से गरबा कीजिए जिस प्रकार से गरबा किया जाता है। आप उस प्रकार से देवी की उपासना कीजिए जिस प्रकार से देवी की उपासना की जाती है। आप उस प्रकार से नवरात्रि सेलिब्रेट करें जिस प्रकार से नवरात्रि की जाती है, जो शास्त्र सम्मत हो। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। तो ये जो आजकल चल रहा है कि
कुछ भी बजाना, कुछ भी नाचना, कुछ भी पहनना, तो इसे आप ये नहीं कह सकते कि आप देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप केवल अपना मनोरंजन कर रहे हैं और अपने मनोरंजन के नाम पर आप नवरात्रि को बदनाम कर रहे हैं, देवी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। नवरात्रि में किस तरीके के भजन सबसे ज्यादा लोग सुनना चाहिए, किस तरीके के भजन को सुनना चाहिए? देखिए, नवरात्रि में भजन कैसे सुनना चाहिए, मैं समझ मेरा क्वेश्चन ये है कि नवरात्रि में लोग किस तरीके के भजन ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि लोग हर तरीके के भजन अभी आप जाएंगे कहीं गरबा ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पर भजन भी चलते हैं, बट कई ऐसे भजन हैं जिनका माता से कोई संबंध ही नहीं है। मैंने वही आपको कहा कि आप अगर वैसे कहा गया है कि हमें भजन करना चाहिए, आप भजनों के नाम पर आप कुछ भी उल्टा सीधा सुनेंगे या परोसेंगे या सुनाएंगे तो उसे भजन थोड़ी ना कहा जाएगा। तो मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है कि अभी नवरात्र में आप देखेंगे कि देवी के पंडालों में तरह तरह के गीत बजते हैं, जो अश्लीलता जिन गीतों में होती है, कुछ लांगुरिया के नाम पर लोग गलत गलत गीत बनाते हैं, उस पर नाचते भी हैं। तो ये जो सब चल रहा है, ये सब पाखंड कहा जाएगा, इसे पाप कहा जाएगा, देवी का अपमान कहा जाएगा, नवरात्रि का अपमान कहा जाएगा। हम सब सनातनी हैं, हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देवी के पंडालों में हम क्या बजा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। जब देवी को लाया जा रहा है या उनको स्थापित किया जा रहा है, फिर उनको विसर्जित करने ले जाया जा रहा है, तो उस बीच जो सड़कों पर जो डीजे में आप भजन चला रहे हैं, क्या वो भजन है या फिर आप अश्लील गीत बजा रहे हैं देवी के नाम पर? उसमें आपने माता के कुछ शब्द जोड़ दिए और लेकिन भजन में आप अश्लीलता परोस रहे हैं। तो इसे पूजा पाठ या आप देवी की उपासना या नवरात्रि सेलिब्रेशन नहीं कहा जाएगा। इसे तो आप सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हो, नवरात्रि को बदनाम करने का काम कर रहे हो, और ये निरंतर चल रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। और हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में लोग अपने माँ का अपमान करते हैं और इज्जत बिल्कुल नहीं करते हैं। तो क्या माँ को प्रश्न करने से, देवी को प्रश्न करने से अपनी माँ को दिल जीत सकते हैं, या फिर माता को प्रश्न कर सकते हैं देवी को? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि देवी को केवल 9 दिनों में प्रसन्न नहीं किया जा सकता, और देवी केवल इस बात से प्रसन्न नहीं होगी कि आपने मेरे दरबार में तेल का दीपक जलाया था या घी का दीपक जलाया था। देवी इस बात से प्रसन्न नहीं होगी कि आपने मेरी प्रतिमा 1 फुट की स्थापित की थी या 20 फुट की स्थापित की थी। देवी इस बात से भी प्रसन्न नहीं होगी कि आपने मेरे भंडारे में 3 आइटम बनवाए थे या खाने के 10 आइटम बनवाए थे। देवी प्रसन्न होती है हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से। यदि हम अपने घर में बैठी माँ का अपमान करें और जैसे, और इसके साथ में अन्य नारियों का भी अपमान करें, और नारी छोड़िए, मैं तो ये कहूंगा कि आप यदि अमानवीय व्यवहार करें, आप दूसरों का हक खाएं, दूसरों को परेशान करें, दूसरों को आपकी वजह से समस्या हो, और उसके बाद आप ये कहें कि नहीं हम देवी के भक्त हैं, हम भगवान के भक्त हैं, या किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, आप ऐसा साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये झूठी बातें हैं, पाखंड है, पाप है। इससे कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, उल्टा पाप आपको और लगता है। पाखंड क्या है? पाखंड वही तो है कि आप जैसे है नहीं है वैसे दिखने का प्रयास कर रहे हैं। आप घर में माँ का अपमान कर रहे हैं, आपकी माँ घर में पानी के लिए प्यासी बैठी है, आप नवरात्रि में स्टॉल लगाकर पानी बांट रहे हैं, तो ये पाखंड ही तो है, और क्या है भाई? देवी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने स्टॉल लगा के, कितने स्टॉल लगाकर पानी बांटा नवरात्रि में। देवी को लेना देना है आपने अपनी माँ का ध्यान रखा कि नहीं रखा, आपने नारियों का सम्मान किया कि नहीं किया। देवी आपके वर्ष भर के व्यवहार को, वर्ष भर के आचरण को देखती है। देवता सभी भगवान और पूरी संपूर्ण शक्ति परमात्मा हमारे पूरे वर्ष भर जो हम अपना आचरण करते हैं उसको देखता है, और उसके हिसाब से हमारा फल तय करता है, ना कि हम ये सब करके देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाएंगे। ये केवल स्वयं को धोखा है, देवी देवताओं के साथ में धोखा है। और लोग पंडालों में जाते हैं, माता रानी के सामने सिर झुकाते हैं, क्या वो सिर्फ सेल्फी और स्टोरी डालने के लिए जाते हैं या अपनी भक्ति? देखिए, आजकल ऐसा चल गया है कि लोग सेल्फी और रील्स बनाने के चक्कर में कहीं एक भक्ति भावना में पिछड़ते जा रहे हैं। उनके लिए ये रील्स बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ना कि देवी के मंदिर जाना या देवी की उपासना करना। तो इसमें नुकसान उन्हीं का है, इसमें देवी का नुकसान नहीं है। नुकसान उन्हीं लोगों का है कि आपको इतना सुंदर अवसर दिया गया था, लेकिन आपने उस पर भी कचरा बना दिया। देवी की उपासना करनी चाहिए थी आपको नवरात्रि में, आपको भाव के साथ मंदिर जाना चाहिए था, तो आपका वो भाव तो मर ही जाता है। आप केवल रील बनाने में रह जाते हैं, आप केवल फोटो खींचने में रह जाते हैं। तो इसे भक्ति नहीं कहा जाएगा, और मुझे लगता है ये करना भी नहीं चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि मंदिरों के अंदर ये कैमरेज, मोबाइल वगैरह सब बैन कर देना चाहिए, और व्यक्ति को
स्वतंत्र रूप से और ये सब बाहर छोड़कर इसे बंद करके ऑफ करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, तभी वो जाकर ईश्वर की सही आराधना कर सकता है और मंदिर जाने का सही लाभ ले सकता है। लोग बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। जैसे महिषासुर के विजय प्राप्त करने पर ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन अभी जिस तरीके से पाप बढ़ रहे हैं और लोग कर रहे हैं, क्या लोग इस पर चुप बैठना चाहिए या फिर इस पर एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से लोग पंडाल में अपना अपना आक्रोश दिखाते हैं, अपनी जोश दिखाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, उसके ऊपर लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम नवरात्रि में जोर शोर के साथ देवी का पर्व मनाते हैं, देवी की उपासना करते हैं, पर हमको चाहिए कि यदि कहीं हम नारी पर अत्याचार होते देखें तो वहां भी चुप ना बैठे, वहां भी आवाज उठाएं, अपनी जो आवाज है उसको बुलंद करें। यदि आप सामर्थ्य नहीं है तो जो सामर्थ्यशाली लोग हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचाएं, क्योंकि केवल देवी के आगे सर झुकाने से देवी प्रसन्न नहीं होगी। इसके साथ में हमको कहीं अगर किसी अन्य नारी पर अत्याचार हो रहा है तो वहां भी हमको आवाज उठानी पड़ेगी, हमको नारी का सम्मान भी करना पड़ेगा, लोगों से करवाना भी पड़ेगा, क्योंकि यत्र नारस्तु रमन्ते तत्र देवता, जहां जहां नारी का सम्मान होता है वह देवता निवास करते हैं। तो एक तरह से जो ये नवरात्रि है ये कहीं ना कहीं हमको ये संदेश देता है कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और हम बहुत छोटे छोटे स्तर पर महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में हमारी माँ है, पत्नी है, बहन है, हमारे लिए कुछ खाने के लिए कुछ अच्छा पकवान बनाती है, मेहनत करती है, सुबह से शाम तक किचन में लगी रहती है, तो कम से कम हमें जब वो हम पकवान खाते हैं तो उसके बाद एक धन्यवाद उन्हें बोला जा सकता है, ताकि उनकी पूरी थकान उतर सके। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे लिए करता है तो अगर हम उसे एक धन्यवाद भी ना दे पाए तो फिर मैं समझता हूँ कि ये छोटे दिल वाली बात है। तो ये भी नारी का सम्मान है, क्योंकि जब आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी आपके लिए कोई स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी प्रशंसा जरूर करें। ये भी नारी का सम्मान है। छोटी छोटी बातों से हम नारी का सम्मान करें। आपकी पत्नी है, आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है, आपकी सेवा कर रही है, तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए, अपनी माँ को थैंक यू बोलना चाहिए, अपनी बहन को थैंक यू बोलना चाहिए। तो इस तरह भी नारी का हम सम्मान कर सकते हैं और करना ही चाहिए। देवी ने महिषासुर का अंत किया था, इसके पीछे ही कथा क्या है कि उन्होंने क्यों महिषासुर का अंत किया? महिषासुर ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं मरूं ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मृत्यु लोक में कोई पैदा हुआ है तो वो मरेगा तो जरूर, तो इसलिए आप वरदान में कुछ चेंज करके मांगिए। तो महिषासुर ने बदलाव करके ये मांगा कि मैं किसी भी देवता, दानव, असुर से ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु से कह दिया। अब उसे ये विश्वास था कि भाई स्त्रियां युद्ध करती नहीं है, तो स्त्री का मारना, तो स्त्री से द्वारा मेरा वध तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर उसका प्रकोप बढ़ने लगा तो फिर ऐसा कहते हैं कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से गुहार लगाई और तब इन्हीं देवताओं में से एक एक शक्ति पुंज निकला, उससे शक्ति बनी, उससे देवी का निर्माण हुआ। सभी देवताओं ने अपने अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं वो देवी को दिए और इस प्रकार से एक सबके संयुक्त मिलन से एक शक्ति का निर्माण हुआ जिसे हम देवी कहते हैं। फिर उन्हीं देवी के कई रूप हुए। फिर जैसे हम अलग अलग दिन अलग अलग देवी की उपासना करते हैं, तो उन्हीं देवी ने फिर महिषासुर का वध किया। और ऐसा कहते हैं कि ये युद्ध 9 दिन तक चला था और 10वें दिन फिर देवी ने महिषासुर को कांत करके उस पर विजय प्राप्त की। महिषासुर कौन थे? महिषासुर एक असुर था, राक्षस था। जैसा आपने कहा कि नवरात्रि में 9 दिन तक अलग अलग देवियों की आराधना की जाती है, तो जैसे युद्ध चला 9 दिन तक, तो किस देवी के द्वारा महिषासुर का अंत हुआ? अंत में जो हम देवी की जिनकी बात करते हैं, हम सिद्धरात्रि की बात करते हैं, तो ये देवी तो सारी एक ही है। इनके रूप अलग अलग है, तो ये शक्ति एक ही है। तो ये संपूर्ण शक्ति, ये 9 शक्ति मिलकर एक जो संपूर्ण दुर्गा बनी, उस दुर्गा द्वारा इसका महिषासुर का वध हुआ। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और आपने जैसा कहा कि अलग अलग दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, बट शक्ति एक ही है। तो हमारा प्रथम दिन से पहले दिन कौन सी देवी आती है और 9 दिन तक कौन कौन सी देवी रहती है और उनका क्या महत्व है? नवरात्रि में 9 देवियों की उपासना की जाती है, हालांकि शक्ति एक ही है लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। पहले दिन हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं, शैलपुत्री की आराधना करते हैं। शैलपुत्री यानी शैल की
नवरात्रि। और ये ऐसा माना जाता है कि जब कन्या जन्म लेती है तो वो पहले अपने पिता के नाम से या अपनी माता के नाम से जानी जाती है, तो हम उसे शैलपुत्री कहते हैं। ये देवी की प्रारंभिक अवस्था है। उसके बाद दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में हम उनकी उपासना करते हैं। तो ब्रह्मचारिणी के बाद हम देवी की चंद्र घंटा के रूप में उपासना करते हैं कि जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र है। तीसरे दिन चंद्र घंटा की उपासना करने के बाद हम चौथे दिन कूसमांडा की उपासना करते हैं। कूसमांडा का मतलब है कि एक अंडा, जिससे मतलब जब बच्चे को जब वो जन्म देती है तो उस समय एक अंडे के रूप में हम देवी की उपासना करते हैं कि जिससे सब पूरा ये संसार जिसने जन्मा है, ऐसी कूसमांडा देवी की उपासना करते हैं। पांचवी हम पूजा करते हैं स्कंद माता की। स्कंद कहते हैं आपके कार्तिकेय को, यानी स्कंद माता की हम उपासना करते हैं। फिर हम छठवीं में करते हैं कात्यायनी की उपासना करते हैं। तो फिर हम सातवें में हम कालरात्रि की उपासना करते हैं, जिसे हम काली माई कहते हैं। उसके बाद हम अष्टमी में महागौरी की उपासना करते हैं। और फिर हम नवम दिन सिद्धरात्रि देवी की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार हम 9 दिन अलग अलग देवियों की उपासना करते हैं, लेकिन ये देवी है ही एक, इनके रूप अलग अलग। और देवी की प्रतिभा को स्थापित करना उचित है या नहीं? देवी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं है, पर विधि विधान से करना चाहिए। देवी की स्थापना कीजिए और जो भी विधि विधान है वो तो कीजिए ही, पर साथ में ये 2-4 बातें हमें याद रखना चाहिए कि जब हम किसी पंडाल में देवी की स्थापना करते हैं तो उनकी विधि विधान से पूजा तो होनी ही चाहिए। साथ में ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि वहां पर हम आजकल मनोरंजन के तौर पर लोग तरह तरह के कार्यक्रम करने लगे हैं। कई तरह की बार बालाएं वहां आती हैं, नृत्य करती हैं देवी के पंडाल में। कई प्रकार के कई जगह हमने देखा कि अश्लील कार्यक्रम वहां पे आयोजित किए जाते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसे देवी की उपासना नहीं कहा जाएगा। फिर इसके बाद होता है कि अंतिम दिन जब देवी को विसर्जित करने के लिए ले जाया जाता है तो हम देखते हैं कि लोग डीजे पे गलत तरह के गीत बजाते हैं, फिर उस पे नृत्य भी करते हैं। कई लोग तो हमने देखा कि शराब पीकर भी नृत्य करते हैं, देवी के साथ में ले जाते हैं। और फिर अंत में ले जाकर उन्हें किसी गंदे से तालाब में या किसी गंदे पानी में फेंक देते हैं, ऊंचाई से गिरा देते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। अगर हम विधि विधान से उनकी उपासना, उनकी सेवा और उनका विसर्जन कर पाए तो ही हमें देवी की स्थापना करनी चाहिए। विधि विधान किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? क्या सही तरीका क्या है? देखिए, विधि विधान का जो बात है वो तो हमारे यहाँ, जैसे कि आप मार्कंडेय पुराण देखेंगे, आप दुर्गा सप्तशती देखेंगे जो उसका भाग है, आप इसके अंदर देख सकते हैं देवी पुराण है। इनके अंदर खूब विधि विधान पद्धतियां लिखी हुई हैं, पुस्तकें हैं जिनमें देवी की कैसे आप स्थापना करें प्रतिमा की, उनकी कैसे आराधना करें। साथ में जो हमारे आसपास पंडित जी लोग होते हैं वो हमें पूरी एक विधि विधान बताते हैं किस प्रकार किया जाए। तो आप उनसे पूछिए फिर कीजिए, अपने मन से नहीं कीजिए। मुझे लोगों का तो नहीं पता, मुझे पर्सनली ऐसा, मैं जब स्कूल में था तो माता बैठती थी, पंडाल हम लोग निकलते थे स्कूल के समय, हमें मिलती थी, हम सर झुकाते थे उनके सामने। फिर कई लोग ये भी बोलते थे कि माता आपने अगर बिठानी है तो 3 साल तक आपको बिठानी पड़ेगी, या 5 साल तक बिठानी पड़ेगी, या 7 साल तक बिठानी पड़ेगी। अगर आपने 3 साल तक कंटिन्यू नहीं बिठानी है तो आपको पाप लगेगा। क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया है लोगों को? देखिए, आप देवी को 1 साल बैठाएं या 3 साल बैठाएं, इसका देवी के प्रसन्न और अप्रसन्न होने से कोई लेना देना नहीं है। आपकी क्षमता है तो आप 1 वर्ष बैठा लिए, अगर आपकी क्षमता है तो 3 बैठा लिए, 5 बैठा लिए, आजीवन बैठा लिए। और अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप 1 वर्ष भी कर सकते हैं, अगले वर्ष ना भी कीजिए। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं उससे देवी अप्रसन्न हो जाएगी, या 9 वर्ष तक आपको बिठाना चाहिए, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, तो ये भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, लोगों को डराने वाली बातें हैं। क्योंकि उसे हम महामाई कहते हैं और वो इतनी ममतामयी है कि क्या वह केवल इस बात से रुष्ट हो जाएगी कि मेरे बच्चे मेरी पूजा नहीं कर रहे। तो ये सब झूठी बातें हैं, भ्रम फैलाने जैसी बातें। क्योंकि गांव में तो लोग आज भी ये कहते हैं कि हमने इस बार माता स्थापित की है तो मैं अगले 2 साल तक और माता स्थापित करनी पड़ेंगी। देखिए, ये तो मैंने कहा ना, ये सब झूठी बातें। देवी की उपासना जबरदस्ती नहीं की जाती है। यदि आप में क्षमता नहीं है, यदि आपका भाव नहीं है तो आप ना कीजिए। उससे देवी आपसे आकर ये थोड़ी ना कह रही है कि आप मेरी पूजा करो, मैं नवरात्रि आ गई मेरी उपासना करो। आपका भाव है, आपका मन है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। उससे देवी के प्रसन्न अप्रसन्न होने से कोई लेना देना नहीं है इस चीजों का। और अगर हम कई बार देखें तो मंदिरों में कई महिलाएं आती हैं, कहती है कि हमारे अंदर देवी आ चुकी है, उनके परिवार वाले ये कहते हैं कि हमारे अंदर देवी आ चुकी है। क्या ये सच है कि
कि देवी हकीकत में आती है किसी मनुष्य के अंदर? देखिए, किसी के शरीर में कभी कोई देवी देवता नहीं आते, ये झूठी बातें हैं, ये पाखंड वाली बातें हैं। देवी देवता कभी किसी के शरीर में नहीं आते और ना ही आ सकते हैं। क्या आपका शरीर इतना शुद्ध और इतना परिपक्व और इतना शक्तिशाली है कि आप उस महाशक्ति को झेल पाएंगे अपने शरीर में? ये सब झूठी बातें हैं। हाँ, 1-2% जो लोग होते हैं उनके अंदर होता क्या है कि वो इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो उस अवस्था को हम कहते हैं कि उनमें तो देवी आ गई है। उसे देवी का आना नहीं कहता, वो मग्न हो गए देवी में। अब उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो मतलब एकदम देवी के साथ हिल मिल गए, उस भक्ति में गुम हो गए वो लोग। तो उसे कई बार हम लोग कहते हैं कि उन्हें देवी आ गई है, उन्हें सुध नहीं रहा। वो एक अवस्था अलग होती है, लेकिन उसे भी ये नहीं कहेंगे देवी आ गई है, वो मग्न हो गए हैं। उनकी चेतना उस परम चेतना के साथ मिक्स हो गई है, तो वो मग्न हो गए। इसे हम मग्न मस्ती होना कहते हैं, मस्त हो जाना कहते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं इनके अंदर देवी आ गई है, देवता आ गए, बाबा आ गए, ये आ गए, फलाने आ गए, ये सारी बातें झूठी होती हैं। लोग कहते हैं कि नहीं देवी नहीं आती, कई लोग कहते हैं जोगनियां आ जाती हैं। ये भी झूठी बात है। ना जोगनी आती है, ना देवी आती है, ना देवता आते हैं। कोई किसी के शरीर के अंदर नहीं आता। और क्यों आएगा भैया आपके शरीर में? उसको आपके शरीर में आने की आवश्यकता ही क्या है? तो ये झूठी बात है। और कई जगह गांव में एक मेला भरा जाता है और बताया जाता है कि इस दिन देवी आती है इस परिवार में, और उस घर की एक स्त्री आके मंदिर पर बैठती है और वो मतलब सबके दुखों को बताती है कि आपको इस तरीके का दुख है, आपकी ये परेशानी है, और लोग उनसे अपनी परेशानियों का हल पूछते हैं। तो क्या हकीकत में ये सच्चाई है या फिर लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है? देखिए, ये अधिकांशतः तो ये जो सब होता है ये सब पाखंडी होता है। और बहुत सारे लोग केवल ये इसलिए भी करते हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिल जाए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि जैसे कि कहीं भजन हो रहे होंगे तो वो एकदम से खड़ी हो जाएंगी महिलाएं और सर हिला के बाल खोल के झूमने लगती हैं, ताकि लोग उनके पैर छुएं, लोग उनको देखें, लोग उनको नोटिस करें। और ये कब होता है आप देखेंगे कि जितनी तेज रिदम बजेगी, अच्छा बिना ढोलक बिना वजीरे बजाए नहीं आती, जितनी तेज आपकी ढोलक बजती जाएगी, जितने तेज वो म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते जाएंगे, उतनी देवी चढ़ती जाएगी। और फिर कोई एक महिला उठती है, वो आपके कलश में से जल लेकर उस पर पानी डालती है तो देवी चली जाती है। तो ये सब फालतू की बातें हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी किसी पर देवी आती है तो वो व्यक्ति चिल्लाता है। हाँ। तो क्या देवी क्या पागल है? देवी को अकल नहीं है क्या? कोई किसी के अंदर आके कोई चिल्लाएगा क्या? ये सारी फालतू की बातें। आप देवी को बदनाम कर रहे हो, देवताओं को बदनाम कर रहे हो। क्या देवी का ऐसा स्वरूप है कि देवी आके आपके अंदर चिल्लाएगी? क्यों चिल्लाएगी भाई देवी आपके अंदर? आएगी ही क्यों देवी आपके अंदर? देवी देवता कभी किसी के अंदर नहीं आते। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। परमात्मा कभी किसी के अंदर नहीं आता। वह बिना हाथ के काम करता है, बिना कानों के सुनता है, और उसे जो करना होता है वह किसी न किसी माध्यम से करवा लेता है। कोई किसी के शरीर में कभी नहीं आता। और हमारे और आपके शरीर में कौन आएगा? ये मलिनता से भरा हुआ शरीर। हमारा जन्म ही इस धरती पर तब हुआ है जब हमसे कोई ना कोई अपराध हुआ है। हम अपने इस धरती पर जन्मने का मतलब है कि हम अपने किसी अपराध की सजा काटने के लिए आए हैं। तो हम तो यहाँ पे अपराधी हैं। तो हमारे अंदर कौन से देवी देवता हमारे शरीर के अंदर आने लगे? और ना ये शरीर शुद्ध है कि हम इतने शुद्ध हो गए कि हमारे अंदर देवी देवता आ जाएंगे। जो महिला कल पंडाल में नाटक कर रही थी कि उसके अंदर देवी देवता आ गए, परसों वो किसी की निंदा करती हुई दिखाई देती है, परसों किसी को गाली देती दिखाई देती है। तो आप ये सब नाटक नौटंकी है और कोई लेना देना नहीं है। जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं या जो थोड़े से डरपोक टाइप के होते हैं, जिनका मन कमजोर होता है, वो लोग इन बातों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं और वास्तव में शास्त्र को समझते हैं, सनातन धर्म को समझते हैं, वो इन बातों को कभी विश्वास नहीं करते। नवरात्रि में जो दीप जलाई जाती है, अगर वो बुझ जाए तो उसका क्या? नवरात्रि में जो दीप आप जला रहे हैं ज्योति का प्रतीक है। ज्योति के रूप में हम ज्वालामाई को स्थापित करते हैं। अगर आप बुझ जाता है तो दोबारा जला दीजिए, उसमें समस्या क्या है? ये जो बुझने पर ये लोग कहते हैं कि पाप लग गया और साहब ये आपका अपशगुन हो गया। कई लोगों ने ये भी मतलब ये रखा गया कि आपको ज्योति के पास बैठना ही पड़ेगा, कि वो बुझना नहीं चाहिए, आपको रात भर जगना पड़ेगा। कई लोग अपने शेड्यूल में सोते हैं कि मैं 2 घंटे तक मैं सोऊंगा। आप इस ज्योति का ध्यान रखिए। देखिए, मैंने आपको कहा कि नवरात्रि में रात्रि जागरण का बहुत महत्व है, लेकिन रात्रि जागरण स्वेच्छा से होता है, ना कि जबरदस्ती। आप मुझसे कहें कि आपको रात्रि जागरण करना है,
तो मेरा मन होगा मैं तभी तो करूंगा। आप में से जबरदस्ती जागरण कैसे करवा सकते हैं? ये जो जबरदस्ती जागरण करना है कि दीप हमने जला दिया है, मजबूरी में हम दीप के पास बैठे हुए हैं, मजबूरी में जागरण कर रहे हैं, ये सब अपने आप को कष्ट देना है, शरीर को कष्ट देना है। इससे देवी कोई प्रसन्न होने वाली नहीं है। जबरदस्ती नहीं है, ये मन का भाव है। आपके मन में प्रेम है देवी के प्रति, आपके मन में भक्ति भाव है, तो देवी आपके बिना जागे भी आपसे प्रसन्न हो सकती है। मैंने कहा कि जागरण, जागरण यानी कि अपनी जो सोई हुई चेतना है उसका जागरण करने का नाम जागरण है। अब आपके अंदर की सोई चेतना, आपने जागरण कराया, उधर वो देवी क्या नाम है आपके ऑर्केस्ट्रा वाले आते हैं, उधर वो भजन गा रहे हैं, आप इधर चाय की चुस्कियां पी रहे हैं। ऐसे जागरण आपका हो रहा है क्या? इसे जागरण कहोगे आप? ये जागरण नहीं, ये मनोरंजन है। जागरण एक बहुत बड़ा शब्द है, जागरण एक बहुत भारी शब्द है। जागरण का मतलब होता है स्वयं को जागृत कर लेना। भजन तो हमने जोड़ दिए साथ में कि भक्ति के माध्यम से, हम भजनों के माध्यम से स्वयं को जागृत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हम चाय पी के खुद को जगा रहे हैं। नींद आ रही है फिर भी हम कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मन है वो सोना चाहता है, हमारा शरीर थक गया है, वो सोना चाहता है। लेकिन हम जबरदस्ती ये परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं करना है। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो मत कीजिए। इससे देवी आपसे कोई प्रसन्न थोड़ी ना हो जाएगी, आप प्रसन्न थोड़ी ना हो जाएगी। देवी को इससे कोई लेना देना दिन नहीं है। तो ये सब जो सब समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है, लोग नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। और जागरण करने का रात्रि में कि कौन सा सही समय है? देखिए, रात्रि जब से रात्रि शुरू हो जाए, सूर्य ढलने के बाद से रात्रि शुरू हो जाती है और सुबह 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त तक रात्रि चलती है। तो आप रात्रि में किसी भी समय को चुन लीजिए और उस समय जितनी आपकी क्षमता है उसमें स्वयं के जागरण के लिए प्रयास कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, स्वयं की चेतना को जगाइए। वो जागरण का असली उद्देश्य है, यही जागरण का असली समय है। जब आप स्वयं को जगा सके तब जागरण है। हर घर में नारी का सम्मान होने लगेगा तो क्या आपको लगता है कि नवरात्रि की असली जीत हुई है? हाँ, नवरात्रि, देखिए मैं आपको बताऊं पहले तो कि नवरात्रि का जो उद्देश्य है वो स्वयं की चेतना को जागृत करना है, स्वयं की ऊर्जा को जागृत करना है, शक्ति की उपासना करना है। नवरात्रि का उद्देश्य नारी के सम्मान को स्थापित करना नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहूं, नवरात्रि का उद्देश्य अपनी चेतना को जागृत करना है, हमें साधना करना है, अपनी सोई हुई चेतना को जागृत करना है, अपनी शक्ति को जगाना है, कुंडलिनी जागरण करना है, अपनी भक्ति को जगाना है। ये उद्देश्य है नवरात्रि का। लेकिन नवरात्रि में चूंकि हम देवी की उपासना करते हैं, तो देवी जो है वो नारी स्वरूप है। तो सीधी सी बात है कि जब हम एक तरफ देवी की उपासना कर रहे हैं तो हम दूसरी तरफ नारी की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? यदि एक तरफ हम नारी की अवहेलना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ देवी की उपासना कैसे कर सकते हैं? तो नवरात्रि का नारी के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बात सही है कि यदि आप एक तरफ देवी का अपमान, नारी का अपमान करके, अपने घर में बैठी महिला का अपमान करके, समाज में किसी भी महिला का अपमान करके, उसके बाद फिर आप देवी को प्रसन्न करने का कार्य करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे देवी कतई प्रसन्न नहीं होने वाली। और आपको नारी का सम्मान तो करना ही चाहिए। आप चाहे नवरात्रि करें या ना करें, आप नवरात्रि सेलिब्रेट करें या ना करें, उससे नारी के सम्मान और अपमान की बात नहीं है। आपको नारी का सम्मान तो आपको वर्ष भर करना चाहिए, क्योंकि नारी पूज्य है, नारी जन्मदात्री है, उसने हमें जन्म दिया है। पुरुष का जो स्वरूप है, पुरुष का जो अस्तित्व है, वो नारी के बिना अधूरा है। जैसे नारी पुरुष के बिना अधूरी है, उसी प्रकार पुरुष भी नारी के बिना अधूरा है। ये बात पुरुषों को आजकल समझ में आ रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी आवश्यकता है कि बड़े स्तर पर पुरुषों को समझ में आए कि नारी के बिना पुरुष कुछ भी नहीं है। पुरुषों के अंदर जो कमियां हैं उसे नारी पूर्ण करती है। नारी प्रेम का स्वरूप है, स्नेह का स्वरूप है, उसके अंदर ममता है, उसके अंदर संवेदना है, जिसकी आवश्यकता पुरुष को बहुत है। तो नारी का सम्मान तो पुरुष को प्रत्येक अवस्था में करना चाहिए। और मैं व्रत को लेके बात करूंगा और आपसे राय लूंगा कि जैसे कई लोग व्रत रखते हैं तो वो अपने पैरों में ना ही जूता चप्पल कुछ नहीं पहनते हैं, और कुछ लोग हैं जो पूरे 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पर रहते हैं, और कई लोग हैं जो फलाहारी बहुत ज्यादा खाते हैं, दिन भर मतलब कुछ ना कुछ खाते रहेंगे। तो सही तरीका कौन सा है व्रत रखने का? देखिए, व्रत रखने का जो सही तरीका है उसमें हमें फलाहार करना चाहिए।
फलाहार का मतलब होता है शुद्ध फलों का आहार जिसमें हम लें। जैसे कि यदि हम व्रत रखें और व्रत के बाद हम सुबह हमने साबूदाने की खिचड़ी खा ली, दोपहर में फिर कुछ हमने आलू तेल में फ्राई करके खा लिए, फिर हमने कुछ ले लिया, फिर हमने कुछ ले लिया, फिर हमने कुछ ले लिया, तो इसे व्रत नहीं कहेंगे। ये तो क्या है कि केवल हम व्रत के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। व्रत का मतलब होता है कम से कम आहार लेना, वो भी फलाहार लेना, जिससे शरीर में शक्ति बनी रहे और उसके बाद हम साधना कर पाए। देखिए, व्रत किया और उसके बाद साधना नहीं की, भक्ति नहीं की, पूजा पाठ नहीं किया, तो उस व्रत का क्या लेना देना है। आप भूखे रहकर, केवल भूखे रहकर आप ईश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। आपके केवल भूखा रहने से देवी कैसे प्रसन्न हो सकती है। आपको व्रत भी रखना है, लेकिन व्रत का उद्देश्य क्या है। व्रत का उद्देश्य है देवी की उपासना, देवी की साधना। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए, आपको देवी की उपासना करनी चाहिए, आपको हवन भी करना चाहिए, आपको सत्संग भी करना चाहिए, तब आपका व्रत फलित होगा। ये सही तरीका है व्रत करने का, उपवास करने का। उपवास का मतलब होता है कि उप यानी नजदीक वास करना। किसके नजदीक वास करना? जिसके नाम का हम उपवास कर रहे हैं। अब हमने 9 दिन देवी के लिए उपवास किए, लेकिन हम देवी के मंदिर गए और 2 सेकंड या 2 मिनट रुक के आ गए, इसे उपासना नहीं कहेंगे, इसे उपवास नहीं कहेंगे। उपवास का मतलब है कि आप बैठिए, मंदिर में बैठिए, अपने घर में बैठिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, या फिर जैसे भी आप देवी के भजन या कीर्तन या जो भी कर सकते हैं आप कीजिए। मतलब कुल मिलाकर आपको ज्यादा से ज्यादा समय देवी के नजदीक बिताना है, ईश्वर के नजदीक बिताना है। इसे सही उपवास की विधि कहा जाएगा, इससे सही व्रत कहा जाएगा। और पैरों में चप्पल पहनना ना पहनना, कोई अपने पैरों में व्रत के दिनों में कोई स्लीपर पहन रहा है ना पहन रहा है, ये उसकी इच्छा है। ये देखिए, स्लीपर ना पहनना या और भी लोग तो कड़े कड़े नियम अपनाते हैं, ये हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल करता है। तो जिसमें जितनी इच्छा शक्ति है वो उतने ज्यादा नियम बांध सकता है, और जो जितने ज्यादा नियम बांधेगा उसकी इच्छा शक्ति उतनी प्रबल होगी। तो अगर कोई करता है तो भी अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी कोई समस्या नहीं है। नवरात्रि की ऐसी कुछ बातें जो लोगों को जानना अति आवश्यक हो। देखिए, जितनी बातें जानना आवश्यक है नवरात्रि की, हम वो सब बातें लगभग कर चुके हैं। लेकिन यदि मैं सार रूप में कहूँ तो नवरात्रि का उद्देश्य, मैं पुनः कहूंगा कि नवरात्रि का वास्तविक उद्देश्य अपनी अंदर सोई हुई चेतना को जागृत करना है, अपने अंदर आध्यात्म की शक्ति को बढ़ाना है, अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को गति देना है, और अपनी साधना को गति देना ही नवरात्रि का सही उद्देश्य है। नवरात्रि में हमें 9 रात्रि में साधना करनी चाहिए, इसलिए नवरात्रि आती है। और इसमें हमें देवी की जो उपासना है वो उसी विधि से करनी चाहिए जिस प्रकार से देवी प्रसन्न हो सके, और साथ में हमें अपने आचरण की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये 2-4 बातें जो हमें नवरात्रि में विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। क्या बलि देने से देवी प्रसन्न होती है? किसी भी पशु की बलि देने से देवी कभी प्रसन्न नहीं होती है। जो लोग ये कहते हैं कि अमुक पशु की बलि देने से देवी को प्रसन्न किया जा सकता है, वो लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अमानवीय लोग हैं। ऐसे लोग ना तो कुछ जानते हैं, और जो कोई बताता है उन्हें सही बात तो वह उसकी मानते भी नहीं है। देवी देखिए महाशक्ति है, वो महामाया है, वो महामाई है, वो जगत माता है। तो एक माँ अपने दूसरे बच्चे से इसलिए तो प्रसन्न नहीं होगी कि उसने उसके दूसरे संतान की बलि दे दी है। अगर एक माँ के कई बच्चे हैं, उसमें से एक बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई को लेकर माँ के सामने आए और उसका गला काट दे कि लो माँ आप प्रसन्न हो जाओ, तो ये आप क्या कभी कोई माँ प्रसन्न हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो हम हो या कोई भेड़ हो, बकरी हो, कोई भी पशु हो, ये सब माँ की संतानें हैं, हमसे अलग नहीं है। ये सब माँ के बच्चे हैं, और हम अगर इनकी बलि देकर ये माँ से ये अपेक्षा करें कि माँ हमसे प्रसन्न होगी, तो ये झूठी बात है, बल्कि ये उल्टा पाप हमने कर दिया। इससे जितना पाप हमें पड़ सकता था वो सारा पाप हमें पड़ेगा। माँ प्रसन्न नहीं बल्कि बहुत दुखी होगी, कुपित होगी, और निश्चित तौर पर इसे हमें इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। अंत में हमें किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि के? नवरात्रि में हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनमें सबसे पहला तो ये है कि हमें, अगर हम नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम वास्तविक नवरात्रि सेलिब्रेट करें, नकली नवरात्रि सेलिब्रेट ना करें। हम 9 रात्रि साधना करें।
साधना जरूर है। रात्रि का बड़ा महत्व है नवरात्रि में। तो रात्रि के समय हमें माँ की उपासना करनी चाहिए, भजन कीर्तन पर ध्यान देना चाहिए, साधना करनी चाहिए। दूसरा बात हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो हम कम आहार लें, जितना हमारे लिए जरूरी है, जितने से हमें ऊर्जा मिल सकती है उतना ही खाएं, ज्यादा ना खाएं। तीसरा बात हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी भी हमारे आसपास व्यक्ति को किसी व्यक्ति को परेशानी हो, किसी को कष्ट हो। हालांकि ये इस बात का ध्यान तो हमें वर्ष भर रखना चाहिए, क्योंकि कि देवी इस बात से प्रसन्न नहीं होती कि हमने 9 दिन में कितनी उपासना की। देवी इस बात से प्रसन्न होती है कि हमने वर्ष भर में क्या किया, क्या नहीं किया, हमारा आचरण कैसा रहा। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि देवी को प्रसन्न करने के लिए किसी बलि प्रथा की आवश्यकता नहीं होती, किसी की बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने अहंकार की बलि देनी चाहिए। देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी बुराइयों की बलि देवी के सामने अर्पित करनी चाहिए, ना कि हमें किसी पशु की बलि देनी चाहिए। और जब हम देवी की मूर्ति की स्थापना करें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देवी की जब मूर्ति का आप विसर्जन करें तो वो किसी शुद्ध जल में हो और बड़ी विधि विधान के साथ, बड़े सम्मान के साथ हमें उनका विसर्जन करना चाहिए। देवी की नवरात्रि में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कहीं गरबे का कार्यक्रम कर रहे हैं तो वहां कोई फोड़ता ना हो, वहां कोई अश्लीलता ना हो, वहां कोई इस प्रकार के गीत ना चले जिससे सनातन धर्म पर उंगली उठे, उससे देवी का अपमान हो, सनातन धर्म का अपमान हो। नवरात्रि में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमने कहीं देवी का पंडाल लगाया है तो वहां किसी प्रकार के कोई अश्लील गीत ना चले, वहां कोई इस प्रकार के अश्लील कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। हमें शुद्धता के साथ वहां देवी की आराधना करनी चाहिए और माहौल को भी शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। हम इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो विशेषकर नवरात्रि हमारे लिए शुभ होगी और माँ माई की कृपा हमारे ऊपर जरूर बरसेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।